हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में रिच कोर्स चल रहा है अपना। रिच कोर्स में हमने चैप्टर 2 की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया, यानी कि शब्द से अर्थ समझ लिया। आपका चैप्टर 2 क्या है? होम्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के घर। ये हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो जो जो पूछा गया है वो हम करेंगे और पैसेज में से देख के करेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका जो अनसीन पैसेज जो पूछे जाते हैं 10 नंबर के, 5-5 नंबर के दो अनसीन पैसेज जो 9th और 10th क्लास में पूछे जाते हैं, वो आपके दोनों कवर होंगे, यानी कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगी। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या है? व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू ले देयर एग्स? व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड, क्या पक्षी बनाते हैं ले देयर एग्स, अपने अंडे देने के लिए? तो इसमें सोचने वाली बात है, अंडे देने के लिए पक्षी क्या बनाते हैं? घोंसले। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? नेस्ट। ठीक है, नेस्ट माने घोंसला। क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। दूसरा, विच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ मड? कीचड़ से, मड से यानी गीली मिट्टी से कौन सा पक्षी अपना घर बनाता है? कॉम्प्रिहेंशन में देखो जाकर के। ये हमने जो पढ़ा था इसमें देखो, रॉक्स हो गया, है ना, मे जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल। देखो ये लिखा है, स्वेलोज एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। दो पक्षी हैं, स्वेलोज एंड मार्टिन। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्वेलोज एंड मार्टिन। के अर्थ मैं बता चुका था आपको प्रीवियस क्लास में कि स्वेलोज किसको कहते हैं? जो अलीबाबा अबाबील इसका नाम रहता है, अबाबील। तो अबाबील को कहते हैं हिंदी में। मार्टिन्स इन्हीं की प्रजाति का एक पक्षी होता है, इसको मार्टिन के नाम से ही बुलाया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज ए टेलर बर्ड डू टू बिल्ड इट नेस्ट? टेलर एक पक्षी है, वो अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? व्हाट डज ए टेलर डू, क्या करती है अपना घोंसला बनाने के लिए? इसको भी हम कॉम्प्रिहेंशन ऊपर से देखेंगे। टेलर वर्ड ढूंढो, कहाँ पे है यहाँ टेलर वर्ड? ये री टेलर। टेलर वर्ड टू, टेलर वर्ड टू लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। आंसर क्या है? टू लीव्स टुगेदर, ये आंसर है। क्या करती है? लीव को सिल देती है। ठीक है, क्या करती है? लीव को सिल देती है। देखिएगा जरा, लीव्स को आपस में सिल, मैंने आपको डायग्राम भी बताया था किस तरीके से सिल देती है ना, इसीलिए इसका नाम टेलर है। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच बर्ड डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू ले एग्स? कौन सा पक्षी ग्राउंड में गड्ढा करता है अपना घोंसला बनाने के लिए? आपके पैसेज में कौन करता है? टेलर हो गया, ऑस्ट्रिच डिग होल्स इन द ग्राउंड टू ले। आंसर है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये पक्षी का नाम है, इसका भी मैंने डायग्राम आपको बताया था, ऑस्ट्रिच। कौन जमीन पे अंडे देते हैं? ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो लिखने की बता रही है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच अंडे देते हैं ग्राउंड पे। पांचवा प्रश्न है, विच बर्ड्स ले इट्स एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट? ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसले, अपना घोंसला नहीं बनाता है, दूसरे के घोंसले में जाकर के अंडे देता है? तो आपको पता है, मैंने बताया था, कुक्कू। क्या कहते हैं इसको? कोयल। ठीक, कोयल अपना खुद का नहीं बनाते हैं, ठीक में दिए आते हैं। आप पैसेज भी देख, दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर के अंडे देते हैं। कुक्कू सिंपली ले एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट। दूसरे पक्षियों के घोंसलों में कुक्कू क्या करती है? अंडे देती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गए। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। बर्ड यूज मैनी टू मेक देयर नेट्स। अपने सामने किताब रखो तो, या आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लेना कि बर्ड किन चीजों का इस्तेमाल करती है नेस्ट बनाने के लिए। मतलब क्या इस्तेमाल करती है? बर्ड यूज मैनी थिंग्स
मैनी थिंग्स, कई चीज़ों का इस्तेमाल करती है, घास फूस, पंख, रुई, लकड़ी, इन सब का इस्तेमाल करती है अपना घोंसला बनाने। ईगल्स यूज द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर। ईगल्स, कुछ ईगल्स एक ही नेस्ट का इस्तेमाल, एक ही घोंसले का इस्तेमाल एक साल के बाद दूसरे साल के बाद तीसरे साल ऐसे करते रहे। टेलर वर्ड शू, अभी बताया था, टेलर वर्ड क्या सिलती है, लीव्स टुगेदर टू मेक नेस्ट। ठीक है, क्या सिलती है, लीव्स को सिल देती है अपना घोंसला बनाने के लिए। द ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड होल्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में भी नेस्ट बनाए जाते हैं। तो ग्राउंड में कहाँ, होल्स, ग्राउंड में जो छेद कर देते हैं या पहले से छेद है तो उसमें जा करके वो घोंसला बनाते हैं। Swallows and martins build their nest in a safe place away from the rain। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, स्वेलो और मार्टिन अपना नेस्ट बनाते हैं सेफ प्लेस पर, सुरक्षित जगह पर। किससे, किससे दूरी, क्योंकि वो मड से बनाते हैं अपना घोंसला। तो मड यानी मिट्टी, अब मिट्टी अगर पानी पड़ेगा तो मिट्टी बह जाएगी, तो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ बरसात का पानी ना आए। तो अवे फ्रॉम द रेन, रेन से दूर, ऐसी जगह जहाँ रेन ना पहुंचे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो। ये आपका काम है, नाउन को ढूंढना, आपके पैसेज में जो नाउन है उनको ढूंढें और यहाँ पर लिखें उनके नाम। नाउन में बता चुका हूँ, नाम किसी का भी नाम, जैसे कि स्वेलो, जैसे कि मार्टिन, जैसे कि कुकू, पैरट, ऑल, जिस आउल, इन सब के नाम आप यहाँ लिख सकते हो बड़े आराम से, सब नाउन है, नाउन मतलब नाम। आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन द प्लूरल्स इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। देखो, पैसेज के हिस्से का जो यहाँ पर दिया हुआ है, पैसेज में से ही 2 लाइन निकाल के यहाँ पर लिख दी गई हैं। आपसे कह रहे हैं कि प्लूरल्स को अंडरलाइन करो। प्लूरल्स माने क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन यानी एक से ज्यादा, सिंगुलर माने एक से ज्यादा व्यक्ति को बहुवचन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो नाउन की परिभाषा है, जो भी नाउन है वो एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ठीक है, इसमें प्लूरल कौन कौन से मैं अंडरलाइन करता हूं, मैन। ठीक है, ये सिंगुलर होता है लेकिन ये प्लूरल होता है। क्या होता है ये, प्लूरल। हाउसेस, एक से ज्यादा घर, पीछे एस लगा है। बर्ड्स, नेस्ट, घोंसले, नेस्ट, ब्रांचेस, देखो पीछे सी एच लगाए तो ई एस लगा दिया, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, पहले वीक में ग्रामर में नाउन पढ़ा था तब। ऑफ ट्रीज प्लूरल है, रॉक्स प्लूरल है, अब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब प्लूरल नाउन है, राइट। देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एक सेंटेंस जो इसमें नीचे लिखा हुआ है उस सब में एरर है, एरर माने कोई ना कोई त्रुटि है। रिराइट देम करेक्टली, तो आप दोबारा लिखिए, ठीक है, और सही करके लिखिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। कौन सा किया गया, ये एग्जाम्पल हमको करके बताया गया है, पहला वाला। योर टूल्स आर डर्टी, गो एंड क्लीन। तो टूल्स की जगह क्या आएगा, फीट, योर फीट आर डर्टी, गो एंड क्लीन, हमारे पैर गंदे हैं, जाओ और साफ करो। ऐसे ही हमको इसमें देख, बड़ा सरल है। इसमें किसकी गलती है, सिंगुलर प्लूरल की गलती है, नाउन की। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल देखना है कि सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लूरल का या सिंगुलर। देखो, द वुमेन्स आर वर्किंग फील्ड्स, ये भी गलत है। फील्ड्स मतलब खेतों में महिलाएं काम कर रही, तो महिलाओं के लिए ये एस नहीं लगता। ठीक है, द विमेन, ये होती है स्पेलिंग प्लूरल, उसको हम आम बोलचाल की भाषा में वुमन बुला देते हैं, लेकिन वुमन नहीं होता, विमेन होता है। ठीक है, इसका सही उच्चारण होता है विमेन। द विमेन आर वर्किंग इन द की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, फील्ड्स, मुझे लगता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, थर्ड, ए पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टूथ्स। अब देखो, टमाटर का एक टुकड़ा मेरे दांत में फंस गया है। अब टूथ का प्लूरल क्या होता है, टूथ का प्लूरल आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, है ना, टूथ ब्रश का आप इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने दांतों को दिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं, टूथ कहते हैं या टीथ। तो टूथ का बहुवचन क्या होता है, टीथ, टी डबल ई। ठीक है, तो ये स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये एरर है, इस एरर को सही कर देते हैं हम। अ पीस
ऑफ टोमेटो stuck in my teeth। ठीक, ये आपका एरर सही हो गई है। फोर्थ, ही अरेंज द फर्नीचर्स ऑफ हर ड्राइंग रूम। देखो इसमें प्लूरल एक ही चीज दिख रही होगी, फर्नीचर्स, पीछे एस लगा है, पीछे ऐसा लगता है तो अमूमन प्लूरल होता है, लेकिन फर्नीचर के लिए प्लूरल फर्नीचर्स इस्तेमाल नहीं होता, फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है। तो ही अरेंज्ड द फर्नीचर। ठीक है, ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे शीप का शीप ही होता है, डियर का डियर ही होता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, वो थोड़ा याद रखने वाली चीज है। और इंग्लिश की जो व्याकरण है वो इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट मानी जाती है, क्योंकि मानकता नहीं है, यानी कि एक्सेप्शंस हर रूल्स में है, हर रूल्स में एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखने हैं, हर रूल में अपवाद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। She picked up the hairs fallen on the floor। अब यहाँ पर हेयर्स दिख रहा होगा आपको, HAIRS दिख रहा है। मैं जमीन पे जो फ्लोर पर जो हेयर यानी बाल गिरे हुए थे वो उठाए। पिक्ड अप माने उठाना, हेयर्स माने बाल है, फॉलन ऑन द फ्लोर गिर गए थे। अब हेयर्स नहीं होता है, ठीक है, हेयर्स नहीं होता है, ये भी हेयर ही होता है, प्लूरल भी हेयर ही होता है। सी पिक्ड अप द हेयर, हेयर्स नहीं होता है। ठीक है, फॉलन द फ्लोर। राइट, ये आपका सही हो गया। आज की क्लास यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे में जो ग्रामेटिकल पोर्शन है इसका एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है जो चैप्टर सेकंड है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको सॉल्व हो गए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों शेयर भी करें। और ये मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप इसको देखते रहेंगे तो आप निसंदेह बहुत कुछ सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू।